नमः संस्कृताय बच्चों। आइए हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, अब हमने पाठ पढ़ लिया था जिसका नाम था हमारा पुनरावलोकन। क्या नाम था हमारा पाठ का नाम? पुनरावलोकनम। ठीक है, अब इसके हम अभ्यास को देखते हैं। लेकिन बच्चों, इस अभ्यास को पढ़ाने से पहले हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसमें ये रखा है बच्चों, लकार 10 होते हैं। ठीक है बच्चों, लकार 10 होते हैं जिसमें मुख्य रूप से या सामान्य रूप से 5 लकारों का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें नंबर 1 है लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग, लोट लकार। लंग लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, लिट लकार को भविष्य काल कहते हैं, विधिलिंग को चाहिए अर्थ में, लोट लकार को आज्ञार्थक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये बच्चों, लट लकार के जो हम रूप बनाते हैं उनको हम प्रयोग करने से पहले क्या करते हैं, हम कुछ प्रत्ययों का प्रयोग भी करते हैं। अब देखिए बच्चों, हम इसमें कौन कौन से प्रत्यय लगाते हैं। उसमें हमारे लगता है, देखिए बच्चों, हमारे उसमें लगता है तिप तस अंति, सिप थस था, मिप बस मस। इसमें बच्चों ये जो हल वर्ण होते हैं, इन हल वर्णों का लोप हो जाता है। ठीक है बच्चों, इन हल वर्णों का लोप हो जाता है, लेकिन कुछ में जो होता है जैसे सा है, ये इस सा का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब बच्चों जब इन हल वर्णों का लोप हो जाए तो हमारे पास कौन से बचते हैं? हमारे पास ये प्रत्यय बचते हैं, ती तहा अंति, सी थह था, मी वह मह। ठीक है, अब इसमें बच्चों हम क्या लगाते हैं, धातु लगाते हैं। देखिए जैसे हमने लगाई पठ, तो हम क्या लगाएंगे, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठथ, पठामी, पठावा, पठामा। इसी तरह से बच्चों हम और धातु लगा सकते हैं, जैसे गच्छति, लिखती। ठीक है बच्चों, और धावती। इसी तरह से हम और भी धातु लगा सकते हैं जिससे हमारे लट लकार के रूप बन जाते हैं। ये हमारा ती एक वचन का है, ये लाइन हमारी एक वचन की है, ये हमारी द्विवचन की है, और ये हमारी बहुवचन की है। ठीक है बच्चों, ये हमारा कहलाता है प्रथम पुरुष, ये हमारा कहलाता है मध्यम पुरुष, और ये हमारा कहलाता है उत्तम पुरुष। ठीक है बच्चों, प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। अब हम क्या शुरू करेंगे, अब हम शुरू करते हैं अभ्यास अपना। आइए अब अभ्यास पे आते हैं अपने हम। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयत। चित्र के अनुसार वाक्यों की रचना करो। का धावती, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम इसका आंसर क्या देंगे, अश्वा धावती, का लिखती, बालिका लिखती, किम पतती, फलम पतती, के खेलंती। अब देखो बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या पूछ रहा है ये, के खेलंती, तो क्या आएगा, बालिका खेलंती, का उड़यंती, चटका उड़यंती, कानी विकसंती, कमलानी विकसंती। अब कह रहे हैं कि चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयत। चित्र के अनुसार वाक्यों को रचो। इसको पढ़ने से पहले हम ये देखिए कॉलम दे रखा, इसको पढ़ लेते हैं। अश्वा धावती में धावती क्या है, हमारी क्रियापद है जो दौड़ने की क्रिया को बता रहा है। धावती शब्द में धाव भाग को धातु तथा ती भाग को क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। मैंने आपको अभी बताया था ना। इसी प्रकार धाव प्लस ती, इसमें धाव हमारी धातु है, ती हमारा प्रत्यय के योग से क्रियापद धावती बना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, अब इसमें पढ़ते हैं। कह रहा का पठंती,
कौन सब पढ़ती हैं? बालिका पठन्ति, बालिका पढ़ती हैं। कानि भिक्षन्ति, देखिए अभी ये दे रखा है कानि भिक्षन्ति, तो हम क्या बोलेंगे? पुष्पाणि भिक्षन्ति। का गायति, बालिका गायति। कौ तिष्ठता, शुकौ तिष्ठता। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम इसके विशेष को भी देख लेते हैं। इसके विशेष को हम देखेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि अश्व धावती वाक्य में घोड़े के लिए अश्व पद का प्रयोग हुआ है। घोड़े को हमने संस्कृत में क्या बोला है? अश्व। इसे संज्ञा पद कहते हैं। संज्ञा पता है ना आपको? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्रियापद के समान ही, ठीक है बच्चों, संज्ञा पदों में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। के रूप अलग अलग होते हैं। अश्व शब्द के अंत में आ होने के कारण इसे आकारांत शब्द कहते हैं। ठीक है, आकारांत शब्द, जैसे कि हमारा अश्व, अश्व में देखो पीछे आ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया? आकारांत शब्द। जैसे लता, लता में बड़ा आ रहा है तो हमसे बोलेंगे आकारांत शब्द। ठीक है, जैसे लता है, रमा है, ऐसी बालक, जिसमें इसमें अश्वा बताया था। ठीक है, बालक ये हमारे छोटे आ के शब्द हो गए और लता और रमा हमारे बड़े आ के शब्द हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा उदाहरणानुसारम पुल्लिंग रूपाणि लिखत। अभी देखो शब्द रखा, देखो उसमें बोल रहा है वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन, ठीक है, जैसे अश्वा, अश्वौ, अश्वा। अब नर का बनाएंगे नरा, नरो, नरा। गजहा, गजौ, गजा। मृगा, मृगो, मृगा। बानरा, बानरो, बानरा। सैनिक, सैनिकौ, सैनिका। नीचे देखिए अब प्रथम पुरुष, जैसे खेलती, खेलता, खेलंती। क्रियापद हमारे अथवा तुम्हारे से भिन्न किसी दूसरे के खेलने को बताता है, इसलिए इसे प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष की क्रिया कहते हैं। मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसे पढ़ते हैं। अब ये बोला है उदाहरणानुसारम स्त्रीलिंग रूपाणि लिखत। उदाहरणों के अनुसार स्त्रीलिंग के रूप को लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अब ये क्या बोला है? संज्ञा पदों को 3 लिंगों में बांटते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। कितने लिंग हो गए हमारे? 3 लिंग हो गए। पुल्लिंग में हमारे क्या क्या आएगा? बालिका, बानर, गजा आदि। स्त्रीलिंग में अजा, लता, रमा, ठीक बताया था मैंने आपको, चटका, बालिका आदि। नपुंसकलिंग में पुस्तक, कमल, पुष्प, मित्र आदि। संज्ञा पदों से लिंग का बोध होता है, किंतु क्रिया पदों से लिंग का बोध नहीं होता है। इसलिए संज्ञा के लिंग का क्रिया पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बालिका धावती पुल्लिंग हो गया हमारा, बालिका धावती स्त्रीलिंग हो गया हमारा, मित्रम धावती नपुंसकलिंग हो गया। ये कह रहा है कि जो हमारी क्रियापद है, इस क्रियापद पर हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तीनों ही लिंगों में समान रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। देखो अजा, अजय, अजहा। शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकः। बालिका, बालिके, बालिकः। अब देखिए उदाहरणानुसारम नपुंसकलिंग रूपाणि लिखत। देखिए अब इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फलम, फले, फलानि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। अब देखिए नीचे कह रहा है मंजूषाता पादानि चित्वा वाक्यानि पूर्ता। वो कह रहे हैं कि मंजूषात में ये जो शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को या पदों को चुनिए और वाक्य में भरिए। अब देखिए बालिका खादती, एक बालक है तो हमारे खाने क्रिया आ गई। कुकुरौ,
कुत्ता, दो कुत्ते भाग रहे हैं। कुकुरो धावता, दो कुत्ते दौड़ते हैं। जलम प्रवहति, जल बहता है। गजा गच्छन्ति, का नमन्ति, बहुत सारे हैं, देखो अंति नमन्ति होगा बहुत सारे, इसलिए हमारा क्या आएगा, ये शब्द आ जाएगा। का नमन्ति, का नमन्ति, फिर का उत्पतति, एक आ गया। कानि विकसन्ति, के धावन्ति। अब देखिए, अब बच्चों इसमें दिया है कि चित्रानुसारम संस्कृत पादानि लिखत। चित्र को देखिए और संस्कृत पदों को लिखिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए वो कह रहा है चित्र को देखिए और संस्कृत पदों को लिखिए। वो कह रहा है कि कपोता, या इसमें कौन बन रहा है हमारा, कबूतर। तो क्या कह रहा है, कपोता तिष्ठति, कबूतर बैठा है। ठीक है। कमले विकसता, दो कमल खिल रहे हैं। बालिका पठन्ति, बालिका पढ़ती हैं। अब नीचे दिया है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में इनको अनुवादों को कीजिए। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों कितने 5 अनुवाद दे रखे हैं। अब बच्चों आप इन अनुवादों को करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आते हैं तो मैं कल इसका आपको अनुवाद बताऊंगी, तब आप मिलाना कि हमारे कितने अनुवाद सही गए हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, नमः संस्कृताय।